गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। आदिगुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनि को शिष्य के रूप शिव ज्ञान प्रदान किया था। उनके स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमता को साझा करने के लिए तैयार हों। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह पर्व हिंदू, बौद्ध और जैन अपने आध्यात्मिक शिक्षकों, अधिनायकों के सम्मान और उन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाने के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के हिंदू माह आषाढ़ की पूर्णिमा जून जुलाई मनाया जाता है। इस उत्सव को महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र को सम्मान देने के लिए पुनर्जीवित किया। ऐसा भी माना जाता है कि व्यास पूर्णिमा वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले की तहसील सिवनी मालवा में सदी के सबसे महान दार्शनिक अध्यात्म के स्वामी ज्ञान के सागर आचार्य रजनीश का पुनर्जन्म कोरी बुनकर समाज में हुआ है, जिनका पूरा नाम हरीश कोरी, प्रोफेसर हनीश ओशो है, जिनको अनेकों नाम से जाना जाता है। हरीश, हर्ष, काशी के पंडा, पंडित जी देवानंद आदि नामों से जाना जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार इस तिथि पर परमेश्वर शिव ने दक्षिणामूर्ति का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 4 मानसपुत्रों को वेदों का अंतिम ज्ञान प्रदान किया। इसके अलावा यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदिगुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। भक्तिकाल के संत घीसादास का भी जन्म इसी दिन हुआ था। वे कबीरदास के शिष्य थे। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल, अज्ञान और रु का अर्थ किया गया है उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण कर देता है, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चकच्छू मिलिटम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक में कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसी ही गुरु के लिए भी। बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। आषाढ़ पूर्णिमा को ही व्यास जी का जन्म हुआ था और इसी पूर्णिमा तिथि को उन्होंने अपनी समस्त रचना वेद शास्त्र पुराण और महाभारत का श्री गणेश किया था। यह तिथि शिष्य विद्यार्थियों के लिए अपने गुरु की पूजा का दिन है। प्राचीन समय से इस तिथि को सभी शिष्य स्नान कर शुद्ध हो अपने अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु को उच्च स्थान पर बैठाकर षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं।
माला पहनाते हैं, धूप दीप दिखाकर आरती करते हैं। फल, वस्त्र, नैवेद्य, द्रव्य, पैसे उनके चरणों पर अर्पित करते हैं। स्वयं के द्वारा किए हुए घमंड, भूल, गलती आदि के लिए अपने गुरु से क्षमा मांगते हैं। गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं। इस अवसर पर गुरु प्रवचन एवं महाभारत सुनने सुनाने का विशेष प्रचलन है। गुरु व्यास ही सभी वेद शास्त्र, पुराण तथा महाभारत के रचयिता, संरक्षक एवं संग्राहक है। इन्हीं सब कारणों से व्यास जी को वेदव्यास भी कहते हैं। इनकी सभी रचनाएं, कृतियां शाश्वत हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। महर्षि वेदव्यास के पिता ऋषि पराशर तथा माता सत्यवती हैं। वेदव्यास भारतीय ज्ञान विज्ञान की महिमा के अपूर्व, अद्भुत, अतुलनीय प्रेरक एवं उद्धारक हैं। उन्होंने अपने सभी रचनाओं में अपने ज्ञान, अनुभव और विचारशीलता की ऐसी धरोहर संग्रहित की है जो कि युगों युगों तक मनुष्य के लिए कल्याणकारी रहेगी। उन्होंने जो कृतियां सौंपी है उसके लिए सारा प्रति सदा सदा के लिए नतमस्तक रहेगा। व्यास कृष्ण वर्ण के थे और यमुना नदी के तट पर स्थित एक द्वीप पर रहते थे, इसलिए इन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहते हैं। इन्होंने हिमालय की गुफाओं के पास अवस्थित बद्री वन में कठिन तपस्या की। इसी वन में उन्होंने अध्ययन अध्यापन भी किया, इसलिए उन्हें बादरायण के नाम से भी जाना जाता है। जैल, वैशंपायन, जैमिनी तथा सुमतु इनके 4 प्रमुख शिष्य थे। भारतीय संस्कृति और जन जीवन से चिरकाल से संबंधित का जन गुरु है, लोक गुरु है, युग गुरु है। इन्हीं गुरु के स्मृति में आषाढ़ पूर्णिमा की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। इस तिथि को गुरु का पर्व भी कहा जाता है। इस पर्व के अवसर पर गुरु का आदर्श था जिस प्रकार जल जलाशय अथवा नदियों की ओर प्रवाहित होता है, दिन और मास जिस प्रकार वर्ष के ओर चलते हैं, उसी प्रकार सभी शिष्य मेरे पास आए। उनकी शंकाएं दूर हों एवं उनका ज्ञान निरंतर गतिमान हो। उनकी वृत्ति चरित्र संयत और पवित्र बने और ऐसे उज्ज्वल चरित्र शिष्यों के द्वारा मेरी कीर्ति सर्वत्र फैले। शिष्य का आदर्श था इतनी वत्सलता, इतनी ममता हमें और कहाँ मिलेगी। हम केवल आपको पहचानते हैं। हम आपकी शरण में हैं और आपकी छोटी से छोटी आज्ञा भी हमारे लिए अकाट्य है। पिता, आप ही हमारे पिता, आप ही हमें उस पार ले जाने वाले हैं। आपके समान संसार में दूसरा कौन है जो गुरु कहलाए? आपको मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार हो। गुरु पूर्णिमा के इन 5 मंत्रों और उपायों से आप पर गुरु की कृपा बरसेगी। एक, गुरु पूर्णिमा के दिन गीता पाठ करने से पढ़ाई में आ रही बाधा दूर हो जाती है। पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों को गीता का पाठ करना चाहिए। 2, गुरु पूर्णिमा के दिन कृष्ण की विधिवत पूजा करके गाय की सेवा करें, जिससे पढ़ाई में सफलता मिलती है और बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है। 3, अगर व्यक्ति की कुंडली में गुरु दोष है तो गुरु पूर्णिमा के दिन बृहस्पति मंत्र ओम ब्रेम बृहस्पत्ये नमः का जप करना चाहिए। इससे गुरु के दोष ठीक हो जाते हैं। 4, गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने से असफलता भी सफलता में बदल जाती है, जिससे जातक के जीवन में खुशहाली आएगी। 5, पुराणों के अनुसार गुरु पूर्णिमा को भाग्योदय की तिथि भी मानी जाती है। इस दिन सच्चे मन से गुरु की पूजा से गुरु के साथ साथ भगवान की कृपा बरसती है। गुरु पूर्णिमा के 5 विशेष मंत्र। 1, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2, ओम वेदाहि गुरु देवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। 3, ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।
4 ओम गो गुरुभ्यो नमः। 5 ओम गुरुभ्यो नमः। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।